जो कभी पटाखे की आवाज़ सुन के घबरा जाती थी, आज बम की आवाज़ सुन के क्या हाल है उनका। बच्चे बहुत परेशान हैं। ऐसा हुआ परेशानी में बहुत ज़्यादा। आपकी बात हुई है क्या? जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे कुछ रास्ता ऐसा बने कि ये हमारे जो बच्चे यानी वहाँ पे हैं, खासकर मैं बेटियों की कहूँगा, मेरा बेटा चाहे सबसे बाद में ले आना। साथियों, इस वक्त जो दुनिया के जो हालात हैं वो किसी से यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहे हैं, लगातार बमबारी जारी है। रशिया और यूक्रेन की इस जंग से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी प्रभावित हुआ है। भारत के कई हज़ार छात्र जो वहाँ MBBS करने के लिए गए हुए हैं वो वहाँ बुरी तरह से फंस गए। हालांकि वो छात्र सुरक्षित बंकरों में गए हैं, लेकिन यूक्रेन में -डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ सर्दी बहुत है। जो छात्र अपने घरों से निकले हैं वो केवल थोड़ा सा ज़रूरी सामान लेकर निकले हैं। उनके पास ज़रूरी कागजात, थोड़ा सा खाने पीने का सामान और उसके साथ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर वो घर से निकले हैं। अब ऐसी सर्दी में न उनके पास कंबल है न रजाई है, कहीं ना कहीं उन बंकरों में वो छुपे हुए हैं। परेशानियां तो हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो भारत की सरकार लगातार ये प्रयत्न कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि वहाँ फंसे हुए छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। बदायूं के सहसवान में और बदायूं के भी कई छात्र यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं जो MBBS करने गए हुए थे। आज बदायूं में अयाज अंसारी नाम के एक छात्र ने जो MBBS करने के लिए यूक्रेन गए थे और वहां फंस गए हैं। उनकी माता ने आज जिलाधिकारी बदायूं को एक ज्ञापन सौंपकर उनसे मदद की गुहार लगाई है और उनसे ये कहा है कि भारत सरकार उनके बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल वापस लेकर आए व उसके साथ साथ जो भी बच्चे वहाँ पर फंस गए हैं उनको भी सकुशल वापस भारत लेकर आया जाए। साथियों, इस परेशानी वाली घड़ी में आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें, आप लोग भी ये प्रार्थना करें कि जिन माता पिता के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सकुशल देश वापस आएँ, क्योंकि माँ बापों के कुछ सपने होते हैं। किसी का MBBS 3 साल का हो गया होगा, किसी का 4 साल का हो गया होगा। हर माता पिता ने कुछ सपने देखे होंगे, उनके बच्चे जब वापस आएंगे यहाँ अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन जिस तरह के हालात आज यूक्रेन में बने हुए हैं, हालात रोज़ दिन ब दिन बदतर होते चले जा। अगर हम बदायूं ज़िले के सहसवान की बात करें तो सहसवान का भी छात्र मोहम्मद शादाब यूक्रेन में फंस गया है। सहसवान के मोहल्ला नवादा निवासी डॉक्टर आसिम मोहम्मद खान के बेटे शादाब, जिनका 4 साल कंप्लीट हो गए थे और वो यूक्रेन में फंस गए हैं। लगातार उनसे घर वालों से संपर्क तो किया जा रहा है। इस वक्त हम आए हैं डॉक्टर आसिम मोहम्मद साहब से मिलने और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या हालात हैं यूक्रेन के, और उनकी जो शादाब से बात हो रही है, शादाब ने वहाँ के हालातों के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या लगातार शादाब उनसे संपर्क में है और अगर संपर्क में है तो किस तरह के वहाँ दूतावास की प्रतिक्रिया है और कब शादाब इंडिया वापस आ जाएंगे या उनको दूतावास ने क्या आश्वासन दिया है। चलिए आसिम मोहम्मद साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हर माता पिता के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी है जिनके बच्चे आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उन बच्चों के लिए दुआ कर रहा है कि वो बच्चे जल्द से जल्द अपने घर वापस आएँ, अपने माता पिता से मिलें। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि वहाँ के क्या हालात हैं। जो आपकी बात शादाब से हुई है क्या आपकी बात? हाँ जी, मेरी बात होती है उनसे, लेकिन बहुत मुस्तकिल सी बात करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर बहुत पैनिक बना हुआ है। वो इस टाइम बंकर में रहते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है उनका, डाटा सेव रखते हैं वो, तो मुझे मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट करते हैं उससे और हमें सांत्वना देते रहते हैं। हमें भी पता है कि स्थिति क्या बनी हुई है वहाँ पर। हम चैनलों के द्वारा या अपने सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं हम कि स्थिति बहुत भयावह है। यहाँ तक कि वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में चलता है। वहाँ से जब अपने रूम से निकले हुए हैं बच्चे तो इस टाइम बंकरों में हैं या मेट्रो जो स्टेशन के बंकर हैं उसमें छिपे हुए हैं बच्चे। इनके पास खाने के लिए केवल बिस्किट या पानी की बोतलें थी, जो आज वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ की बहुत सख्त यानी इस टाइम बहुत सख्त स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर बाहर निकलने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है तो वहाँ इतना पैनिक होता है कि वहाँ कुछ इनके हाथ लग नहीं पाता। इस टाइम केवल अपने जिस्म पर जो एक जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं, अपना पासपोर्ट, अपने ज़रूरत के जो कागज़ हैं वो हैं और
एक अपना बैग लिए हुए हैं ये, और रातों को इसी तरीके से गुजार रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शादाब इस वक्त कहाँ है यूक्रेन में? शादाब इस टाइम शादाब है ओडिशा में। ओडिशा? हाँ ओडिशा शायद इनका कोई सी पोर्ट है। हाँ, ओडिशा इनसे करीब 200 मीटर दूर सी पोर्ट है ओडिशा का, ये यूक्रेन का, जो एक ही यानी वही वो उसका सी पोर्ट है जो ब्लैक सी से लगता है। उसके बाद अभी जब पहले दिन अटैक हुआ है तो ये सोए हुए थे, तो हमारी बात हुई तो इन्होंने बतलाया कि डैडी हमारी चीख निकल गई और हमें ऐसा लगा कि सारी यानी ज़मीन हिलने लगी है, हमारा जो रूम है ये हिल रहा है। उसे फिर हमें वार्निंग दे दी गई, कुछ वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, मिलिट्री के जवान आए, उन्होंने हमें वहाँ से यानी पकड़ के कह दिया कि बंकर है, बंकर में सेफ़ हो जाओ। हम उन बंकरों में सेफ़ हैं, हमारे साथ हमारे और साथी भी हैं और हमारे साथ बेटियाँ बहनें भी हैं हमारी, जो उनको हम अपने सेफ़ रखे हुए हैं। खाने पीने के लिए हम उन्हें बाहर नहीं निकलने देते हैं, हम खुद जाते हैं उन्हें लाने के लिए। मेरी हिंदुस्तान सरकार से बस यही मेरा कहना है कि हर बेटा शादाब है। मुझे अपने बेटे शादाब की इतनी तमन्ना नहीं है जितनी उन बेटियों की तमन्ना है जो कभी पटाखे की आवाज़ सुन के घबरा जाती थी, आज बम की आवाज़ सुन के क्या हाल है उनका। बच्चे बहुत परेशान हैं, उन पे खाने पीने का भी कुछ नहीं है उनको। अच्छा जो उनके पास करेंसी है, पैसा निकल नहीं पा रहा है वहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो भी लगातार बच्चों से संपर्क कर रही है, भारत सरकार भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, तो एम्बेसी से क्या इन लोगों का कॉन्टेक्ट हो रहा है? एम्बेसी से इनका बराबर टच में रहते हैं ये, लेकिन एम्बेसी अभी इनसे ये कह रही है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ आप सेफ रहें। इस टाइम हालत ख़राब है, इस टाइम अभी कुछ नहीं हो सकता है, आप सेफ रहें। लेकिन बच्चों की हालत भी ख़राब होने लगी है, कुछ बच्चे बीमारी पड़ गए हैं क्योंकि माइनस में रहेंगे, फर्श पे बैठना उठना रहता है, सोने की तो क्या क्या सोते होंगे। ये तो हम भी देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ चारों तरफ से बमों की आवाज़ और आसमान में जहाज़ों की यानी फिर उसकी आवाज़ आती रहती है और सायरनों की आवाज़। हमारे तो टीवी पे देख के ही, मोबाइल पे देख के हमारा कलेजा यानी मुँह में आता है हमारा। अच्छा तो जो हमने सुना है शादाब का फाइनल ईयर है इस बार? हाँ, शादाब सन 2017 में इंडिया से गए हुए हैं, इंडिया वापस नहीं आए थे। उन्होंने कह दिया था कि मैं फाइनल में ही आऊँगा मैं। अब मैंने कहा भी था बेटा आ जाओ जनवरी में, तो बोले अपनी माँ से कह दिया कि डैडी अम्मी से कह दो खर्चा होगा मैं आऊँगा, तो मेरा थोड़ा सा टाइम रह गया है, सब्र कर लें, तो उसी के बाद आऊँगा मैं। अच्छा तो ये वहाँ पे जो एम्बेसी से उनकी बात हुई है, तो क्या लग रहा है कब तक वापसी हो सकती है इन बच्चों की? एम्बेसी ने ये कहा है जब यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद यानी यहाँ से कोशिश करेंगे। अब नॉर्मल की क्या पता नहीं क्या स्थिति बन सकती है। अच्छा तो वहाँ पर जो हालात हैं शादाब, तो क्योंकि अब यहाँ पर हम इंडिया में रह के तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं और इंडिया में रह के सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्चे तो वहाँ फंसे हुए हैं, तो इन बच्चों का क्या वहाँ पर क्या हालात हैं, इन बच्चों की क्या मनोदशा है इस वक्त, ये बताइए। क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं बच्चों से, तो वहाँ के जो हालात हैं वो बच्चे ही बेहतर बता सकते हैं, आप और हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है बच्चों की? देखिएगा, बच्चों की स्थिति का जायज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो बच्चा बेटा मेरा वीडियो कॉलिंग करता था, वीडियो कॉलिंग पे बात हुआ करती थी मेरी, लेकिन अब वो वीडियो कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वो ऑडियो से ही बात करते हैं। वो आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं और वो नहीं दिखाना चाहते बच्चे अपने माँ बाप की, माँ बाप पैनिक ना हो, माँ बाप ना घबरा जाए यहाँ पर। हाँ, बराबर हमसे बस यही कहते हैं डैडी हम सही हैं, घबराएं ना आप, अल्लाह से दुआ करें। अच्छा तो शादाब की अम्मी का क्या हाल है ये बताइए। शादाब की माँ का ये हाल है कि रातों को रोती रहती हैं बैठी हुई, सोने का नाम नहीं है, 3 दिन हो गए आज। देखिए आदमी का तो ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि आदमी मजबूत होता है और कुदरत ने इंसान को औरत के तुलनात्मक ज़्यादा मजबूत बनाया है, लोगों का कहना है। हालांकि आज हम देखते हैं कि औरतों ने भी हर जगह आदमी के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन अगर हम टिपिकल मुस्लिम फैमिलीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं औरतें अभी इस तरह से निकल कर नहीं आई हैं बाहर, और औरतें जो है घर में बैठ कर ही नमाज रोज़ा इन सब में लगी रहती हैं। तो आज शादाब की अम्मी का जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं, तो वो क्या मनोदशा है उनकी स्थिति इस टाइम ऐसा है कि उनका खाना पीना तो बिल्कुल छूट चुका है। कभी मैं ज़्यादा करता हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेती हैं, वरना रोना है और नमाज़ पढ़ना है और दुआ करना है अल्लाह से।
डॉक्टर साहब, अच्छा मैं देखिए आपने बहुत हिम्मत से आप काम ले रहे हैं और आपसे मुलाकात हुई और आपसे ऑफ कैमरा भी हमने बात की, आपको अल्लाह ने काफ़ी हिम्मत दी है। तो क्या माँ बापों को आप मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके माता पिता को भी? अगर सब इसी तरह से इस वक्त देखिए जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ माँ बाप पैनिक हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो माँ बापों का संयम रखना और माँ बापों को मजबूती से टिके रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे दूसरे माँ बाप के लिए? बेशक मैं तो यही कहूँगा उन वालिदैन से जिनकी बेटा या बेटी वहाँ मौजूद हैं, जिसको भी वो मानते हों, अल्लाह हो, भगवान हो, वाहे गुरु हो, कोई भी हो, दुआ करें उन बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें सेफ रहें और वो ऊपर वाला एक दिन हमें उन बच्चों से मिलाए। हम अपने बच्चों से मिलने के लिए दिन रात आ तो रहें, हम बहुत दिक्कत में हैं। हमारी अपनी सरकार से बस यही कहना है कि जो भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, क्योंकि हमारी सरकार के रूस से भी दोस्ताना रिश्ते हैं और यूक्रेन से भी दोस्ताना रिश्ते हैं। कोई ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे कुछ रास्ता ऐसा बने कि ये हमारे जो बच्चे यानी वहाँ पे हैं, खासकर मैं बेटियों की कहूँगा, मेरा बेटा चाहे सबसे बाद में ले आना। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह के हालात हैं तो इस वक्त पूरा देश उन बच्चों के लिए दुआ कर रहा है, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालात कहीं ना कहीं मुश्किल तो हैं यूक्रेन में। हमारी जो बेटियां हैं उन्हें सबसे पहले ले आओ। चलिए आप डॉक्टर साहब, आपसे हम तो यही आपसे कहेंगे कि आप रोइए मत और दुआ कीजिए और देखिए निराशावादी नहीं होना है, हमें यकीन बनाए रखना है और भारत सरकार पर भी यकीन बनाए रखना है और हम जिस भगवान को हम मानते हैं हम उस अल्लाह में भी ये भरोसा बनाए रखना है कि हमारे सभी जितने भी 18,000 19,000 बच्चे वहाँ पर फंस गए हैं और हमारी भी ये दुआ है और हमारी पूरी टीम ये दुआ करती है आपके साथ कि जल्द से जल्द वो बच्चे सकुशल और पूरे सुरक्षित तरीके से अपने देश वापस आएँ और सुरक्षित वापस आएँ। और हम आपसे बस इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे और आपसे ये हमारी टीम की तरफ से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप भी हिम्मत बनाए रखें और आप भी इसके लिए जो है आप अपने हमारी टीम आपके साथ। आगे आपका बेटा वहाँ यूक्रेन में है, किस तरह की मदद मांगने आए हैं? यही मदद मांगने आए, सरकार हमारे बेटे को वहाँ से निकलवाए। फंसा हुआ है परेशानी में बहुत ज़्यादा। आपकी बात हुई है क्या? जी बात हो रही है। खाने पीने की दिक्कत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पानी भी नहीं आ रहा है। क्या करने गया है आपका? पढ़ाई करने गया है वहाँ पर डॉक्टरी की। जी वैसे तो अक्टूबर में गया था मगर अब से 4 फरवरी को गया था, शादी थी बहन की, तब आया था शादी में। डीएम के यहाँ आई, क्या आश्वासन मिला आपको? ये कह रहे हैं डीएम साहब के हाँ हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, सब कुछ जो है बच्चे के लिए व्यवस्था करेंगे उसके आने की, जो भी है हमारे लिए।